हम बात करेंगे गोल्ड पर। तो आपको पता होगा कि अभी एक दो दिन में ही गोल्ड ने 46,000 का लेवल टच कर लिया है। अगर हम अब देखें तो ऐसे में मार्केट में या तो फार्मा सेक्टर या गोल्ड के जो फंड्स हैं उनमें ही अच्छी जो तेज़ी देखने को मिल रही है, और बाकी सेक्टर्स के बारे में तो आपको पता ही है कि किस प्रकार से मार्केट में गिरावट चल रही है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने भी बहुत ही अच्छी रिटर्न्स दे दी हैं कुछ ही टाइम में। तो ऐसे में बात आती है कि अब क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, क्योंकि जो है बहुत ही हाई है, जो 7 ईयर मैं आपको बता दूं हाई है जो गोल्ड ने टच कर लिया है, 7 साल के हाई उछले स्तर को। तो ऐसे में बात आती है कि क्या हम गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करते तो आप क्या फंड्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे उसके बारे में अच्छे से। तो गोल्ड प्राइसेस रोज टू मोर देन 7 ईयर हाई ऑन ट्यूसडे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड ने सोने ने जो 7 साल के स्तर को ऊंचले स्तर को जो है टच कर लिया है ट्यूसडे परसों की बात कर रहा हूँ मैं, 14 अप्रैल की। तो स्पॉट गोल्ड गेंड 0.6%। तो स्पॉट गोल्ड हम किसको बोलते हैं, स्पॉट गोल्ड वो होता है जो करंट प्राइस होता है। तो ये जो प्राइस है ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, 14 अप्रैल की। तो स्पॉट गोल्ड जो है 0.6% की उसमें तेज़ी देखने को मिली थी हमें गोल्ड में, और जो टच हो गया था 1742.72 पर आउंस। और अब ओंस का मतलब बता दूं मैं आपको क्या होता है। बाबूजी 1 ओंस में 31.103 ग्राम गोल्ड होता है। मतलब कि हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि लगभग लगभग 3 तोले से थोड़ा ज़्यादा जो गोल्ड होता है। तो अगर हम सोना खरीदते हैं या ग्राम में खरीदेंगे या ओंस में खरीदेंगे, और या फिर हमें मिलता है केजी में। तो द लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑन फरवरी वैन गोल्ड टच $1690 पर ओंस। तो फरवरी में भी एक टच गोल्ड 1690 पर ओंस टच हो गया था गोल्ड का, जो कि वो भी सबसे हाई था। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द फियर और एंड अनसर्टेनिटी ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन ड्यू टू कोरोना वायरस स्केयर इज़ ड्राइविंग द गोल्ड प्राइजेस अप। तो जो एक्सपर्ट्स हैं गोल्ड में, मतलब कि इनके सेक्टर्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, देखिए हर एक सेक्टर में ही एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, फंड मैनेजर्स में लगाइए, या किसी भी प्रकार की चीज़ में लगाइए, आप एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिल रहा है हमें कोरोना वायरस के डर से, उसने ही जो गोल्ड में प्राइस अप किया है। आपको बता दूं कि 2008 में भी जब ऐसा काम हुआ था तो तब भी गोल्ड में जो अच्छी वृद्धि हुई थी। तो आपको भी पता होगा अगर ऐसे टाइम में जो है गोल्ड ज़्यादा हाई लेवल अपने बनाता रहता है, ज़्यादा चल जाता है। तो गोल्ड फंड्स हैव ऑफर्ड 6.24% रिटर्न इन लास्ट 1 वीक। तो बाबूजी सिर्फ एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते में लगभग लगभग 6.5% की जो है रिटर्न्स हमें देखने को मिली हैं गोल्ड फंड्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं, देखिए एक हफ्ते में 6.24% की रिटर्न्स। तो शुड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स नाउ इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड्स। तो ऐसे में क्या सवाल आता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए वो भी जानेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे उसके बारे में भी। द आंसर टू द क्वेश्चन सेज प्लानर्स एंड मैनेजर इज़ नॉट दैट सिंपल। अब देखिए, मान ले, अब देखिए जैसे कि आपको किसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो किसी को नहीं पता आपकी प्रोफाइल के बारे में, तो वो कैसे बता सकते हैं। और अब गोल्ड के बारे में भी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि उनको ना तो कुछ पता है आपके बारे में, आपकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में, और गोल्ड वैसे ही हाई टच हो गया है अपने काफ़ी 7 ईयर हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कहना आसान नहीं है इस क्वेश्चन का जवाब देना कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को गोल्ड फंड्स में। तो गोल्ड इज़ एट मैनी ईयर्स हाई एंड द चांसेस ऑफ इट प्रोड्यूसिंग these returns are not very high. However, experts believe that mutual fund investors should have gold in their portfolio.
तो देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अपने गोल्ड को एलोकेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। हमारे कई ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इक्विटी डेट में ही अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। तो बट मेरा भी मानना ये है कि अगर आपका एक मिक्स पोर्टफोलियो होगा हर एक एसेट्स का तो काफ़ी अच्छा होगा वो, क्योंकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका उसमें। तो द अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ कोविड-19 विल पुश गोल्ड अप। तो मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के जो डर से गोल्ड अप हो रहा जा रहा है। तो हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट गोल्ड फंड मेक 20% रिटर्न्स नेक्स्ट ईयर। तो जैसे कि अभी हमें रिटर्न्स देखने को मिली हैं काफ़ी अच्छी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड अगले साल 20% की रिटर्न्स दे सकता है। देखिए, दे भी सकता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या प्राइस जाने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि आने वाले टाइम में भी गोल्ड इतनी अच्छी 20% की रिटर्न्स दे सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो 2 गोल्ड फंड्स हैव ऑलरेडी रैलीड। तो जो गोल्ड फंड्स हैं वो काफ़ी उन्होंने जो है, आपको बता दूं, एक रैली अच्छी खासी देखने को मिली है हमें गोल्ड फंड्स में। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स शुड हैव एन एलोकेशन टू गोल्ड बट शुड नॉट चेज रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में, बिल्कुल करना चाहिए, पर एक लंबे समय के नज़रिए के लिए जो है अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए। देखिए, अगर चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात आए चाहे स्टॉक मार्केट की बात आए, अगर आप स्टॉक्स लंबे समय के लिए खरीदते हैं तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि लंबे समय में जो आप फंडामेंटल के एनालिसिस पे आधार पर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार गोल्ड है। अब आप अगर गोल्ड की पिछली हिस्ट्री देखें तो उसके मुकाबले गोल्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हैं। 1980 के आसपास में भी 5000 के करीब गोल्ड था और आज आप देख सकते हैं 46,000 टच कर गया है। तो उनका कहना है कि जो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स चेज़ नहीं करनी चाहिए, दाव नहीं लगाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं दिलशाद बिलीमोरिया जी, जो कि फाउंडर हैं दिलजर कंसल्टेंट्स, बेंगलुरु बेस्ड एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है और उनके फाउंडर हैं दिलशाद बिलीमोरिया जी। वे बात कह रहे हैं इस। तो डिस्पाइट स्लाइट वोलेटिलिटी गोल्ड फंड्स मैनेज टू ऑफर ए वोपिंग 11.43% इन वन लास्ट मंथ। तो अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 12% की या 11.43% की जो रिटर्न्स गोल्ड्स ने 1 मंथ में हमें दे दी हैं इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो 18.51% इन 3 मंथ्स और 46.46% की रिटर्न्स हमें पिछले साल में देखने को मिली हैं गोल्ड फंड्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देखिए, गोल्ड प्राइस अप होगा तो फंड्स में जो गोल्ड फंड्स हैं वो भी अप होंगे, उनकी भी एनए भी बढ़ेगी। तो बट ऐसा नहीं है कि हर एक फंड्स जो है गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई फंड्स गोल्ड माइंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आपको देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए उनके बारे में, तो उसके बारे में बाद में बात करूँगा। इन 1 ईयर SBI गोल्ड फंड ऑफर्ड 64.42%, लगभग 65% की बावजूद रिटर्न्स हमें देखने को मिली है SBI गोल्ड फंड में। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रिटर्न्स जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। इन फरवरी गोल्ड टच 7-year हाई एंड देन एंडेड द मंथ एट मच लोअर लेवल्स। तो ये फरवरी में 2020 में गोल्ड जो है 7-year हाई टच कर गया था, बट जो अंत में उसके लोअर लेवल्स गोल्ड के फिर पर ही बंद हुआ था। फंड मैनेजर बिलीव दैट देयर इज स्कोप ऑफ वोलेटिलिटी इन गोल्ड फंड्स। तो जो फंड मैनेजर्स हैं उनका कहना है कि एक जो स्कोप है गोल्ड फंड्स की वोलेटिलिटी में है इस टाइम। तो कौन कह रहे हैं? वो चिराग मेहता जी हैं, क्वांटम म्यूचुअल फंड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर हैं, उन्होंने ये बात कही है। और इन देयर कुड बी बूट्स ऑफ वोलेटिलिटी इन गोल्ड फंड्स एंड एज इंटरनेशनल प्राइजेस टू फ्लक्चुएट। अब देखिए, अगर गोल्ड है जो एक इंडिया में ही नहीं यूज़ होता, एक इंटरनेशनल आप बोल सकते हैं जिसको हम येलो मेटल भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पे है जो ये ट्रेड भी होता है, बाय भी होता है। तो उसके हिसाब से जो इकोनॉमी के हिसाब से जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इसके प्राइसेस। तो मेहता आल्सो सेज दैट द बिहेवियर वाज प्रीवियसली
सीन इन द 2008 ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 2008 में भी जो गोल्ड के प्राइसेस अप हुए थे, तो वैसे ही जो मेहता जी हैं फंड मैनेजर हैं वो बता रहे हैं कि जो बिहेवियर है इस समय मार्केट और गोल्ड के बीच में वो बिल्कुल ही 2008 का जो क्राइसिस था उसकी तरह ही है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव दैट गोल्ड माइट गो अप फॉर मोर सम टाइम। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो गोल्ड है, सोना है, वो थोड़े और समय के लिए अप जा सकता है, आगे जा सकता है। हाउएवर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स बिलीव दैट इन्वेस्टर्स शुड नॉट गो ओवरबोर्ड विद गोल्ड फंड्स इफ़ यू हैव अ 10 to 15% अलोकेशन दैट इनफ। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र्स हैं उनका भी मानना है कि आपके पास अगर 10 से 15% की पोर्टफोलियो अगर गोल्ड का है तो वो आपके लिए बहुत है, उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैक्सिमम जो है आप 15% अपने गोल्ड फंड्स में अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो इफ़ यू हैव वांट टू इन्वेस्ट देन नॉट मोर देन 15%, द यूनिट्स विल बी एक्सपेंसिव राइट नाउ, डोंट फॉल फॉर द आई पॉपिंग हिस्टोरिकल रिटर्न्स सेज दिलशाद बिलोमेरिया। तो देखिए जैसा कि आपको सबको पता होगा कि अगर आप एक इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट अप जाती है तो जिस जिस स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है तो जो एनएवी है वो बढ़ने लग जाती है, तो हमें यूनिट्स जो हैं महंगी मिलती हैं, यूनिट्स जो है कम अलॉट होती हैं। तो उसी प्रकार जो अब गोल्ड है काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ऊपर लेवल चले गए हैं, तो उसी प्रकार जो गोल्ड फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो उनकी जो है यूनिट्स आपको महंगी मिलेंगी, यूनिट्स कम अलॉट होंगी। तो अभी आप जो हैं हमें क्या होता है कि अब हम देख लेते हैं भाई इसका तो प्राइस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो दिलशाद बिलोमेरिया जी कह रहे हैं कि आप इस नज़रिए में मत आए कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखकर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि भाई इतनी अच्छी रिटर्न्स दे दी हैं, तो आप वैसा बिल्कुल मत कीजिए। सी एड्स दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टेक द SIP रूट SIP रूट टू ए गोल्ड फंड। तो वो ये भी कहते हैं कि अगर आप गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं, इस समय में शुरू करना चाहते हैं, तो आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि लमसम की जगह। क्योंकि देखिए अगर आप अब लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर अभी गोल्ड थोड़े टाइम बाद खुदा न खास्ता भी नीचे आ जाता है तो आपका देखिए कितना लॉस होगा। अगर आप SIP करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलेगा। तो अगर वो बता रहे हैं कि अगर आप गोल्ड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो SIP के ज़रिए ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये थी थोड़ी सी बात। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।